क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो आज के ज़माने के हिसाब से आप सो कॉल्ड कूल नहीं हो। लेकिन क्या शेयर मार्केट एक ही ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए? हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते समय हमें डाइवर्सिफाई करना यानी अलग-अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में पैसा रखना बहुत ज़रूरी है। तो शेयर मार्केट के अलावा गोल्ड और फिक्स इनकम मार्केट्स भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्हीं ऑप्शंस में से आज हम बॉन्ड्स के बारे में जानने वाले हैं। वैसे तो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, नोट्स ये बहुत सारे फिक्स इनकम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इनका वर्किंग लगभग सिमिलर है। तो अगर हम बॉन्ड्स को समझ लें तो बाकी एवेन्यूज को भी समझना एकदम ईजी होगा। बॉन्ड्स की जरूरत क्यों होती है? कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। सिमिलरली गवर्नमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, हाईवेज, रेलवे बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये पैसा रेज करने का एक मीडियम है शेयर्स को सेल करना। लेकिन कंपनी जब भी अपने शेयर्स को इशू करती है वो अपनी ओनरशिप को घटाती है, क्योंकि हम जानते हैं शेयर कंपनी की इक्वल ओनरशिप होती है। दूसरा रास्ता है बैंक से लोन लेना। अब बैंक्स लोन कैसे देते हैं? वो हम और आप जैसे डिपॉजिटर्स से पैसा लेते हैं और उन्हीं पैसे का इस्तेमाल करके कंपनीज को लोन देते हैं। तो क्यों ना कंपनीज और गवर्नमेंट डायरेक्टली हमसे ही लोन ले। हाँ, यही लोन को बॉन्ड्स बोलते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है? अज्यूम करो टाटा कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। वो जानते हैं कि ये पैसा वो 10 साल में रिकवर कर पाएंगे। तो टाटा कंपनी क्या करेगी? वो 100 रुपए का एक बॉन्ड, ऐसे 1 करोड़ बॉन्ड हम जैसे इन्वेस्टर को सेल करेगी। इसका पीरियड वो 10 ईयर्स का रखेंगी। और ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर हमको इनके अगेंस्ट कुछ रिटर्न चाहिए, तो 10% इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस करेंगी। यानी हर साल 100 रुपए के एक बॉन्ड के पीछे 10% यानी 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। और 10 साल का पीरियड खत्म होने पर टाटा कंपनी ये 100 रुपए हमको वापस कर देगी। इस तरीके से बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट काम करता है। अब हमने जो बॉन्ड की इनिशियल प्राइस यानी 100 रुपए देखी, उसे फेस वैल्यू बोला जाता है। जितने पीरियड के लिए बॉन्ड में हम इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी इस केस में 10 ईयर, इसको बॉन्ड की ड्यूरेशन या टर्म बोला जाता है। और जितना परसेंट इंटरेस्ट रेट कंपनी प्रॉमिस करती है, यानी इस केस में 10%, इस इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट बोला जाता है। बॉन्ड जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को इशू किए जाते हैं उसे पब्लिक ऑफरिंग या फिर आईबीओ यानी इनिशियल बॉन्ड ऑफरिंग बोला जाता है। आप बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में भी बेच या खरीद सकते हो। आप अगर इश्योरेंस पे बॉन्ड को खरीदो और मैच्योरिटी तक रुको तो आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में 10% रिटर्न 10 साल तक मिलने वाले हैं, इसलिए बॉन्ड को फिक्स इनकम एवेन्यू भी बोला जाता है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड को खरीदो या बेचो तो आपके रिटर्न्स वेरी हो सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, हमारे एग्जाम्पल में वापस जाते हैं। अज्यूम करो 100 रुपए वाले बॉन्ड टाटा कंपनी ने 2020 में लॉन्च किए थे। आज 2025 में कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तो वो और बॉन्ड रिलीज करना चाहते हैं। लेकिन इस बार कंपनी सिर्फ 5 साल के लिए बॉन्ड रिलीज करना चाहती है। और क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं, अब कंपनी सिर्फ 5% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है। तो पुराने बॉन्ड और आज के बॉन्ड दोनों 2030 में ही मैच्योर होने वाले हैं। लेकिन पुराने बॉन्ड्स पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी। और ये डिमांड इस तरीके से बढ़ेगी कि उन बॉन्ड की प्राइसेस ऑटोमेटिकली 200 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी, ताकि 200 रुपए पे 10 रुपया इंटरेस्ट और करंटली 100 रुपए वाले बॉन्ड पे 5 रुपए इंटरेस्ट, यानी दोनों बॉन्ड पे सिमिलर 5% रिटर्न ही आपको मिलेंगे। इस तरीके से बॉन्ड के प्राइसेस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने या घटने से चेंज होते जाते हैं। जैसे हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा, अगर बॉन्ड के इश्यूएंस के बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट घटे तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ती जाती है। और उसी के उल्टा अगर बॉन्ड के इश्यूएंस के बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे तो बॉन्ड की प्राइसेस कम होती जाती है, क्योंकि बॉन्ड पे ऑलरेडी कम रिटर्न मिल रहे हैं। मार्केट में अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड अवेलेबल है। गवर्नमेंट रिलीज करती है उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं, और कंपनी के बॉन्ड्स को कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं। 3 साल से कम मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स को शॉर्ट टर्म बॉन्ड बोला जाता है। 3 से 10 साल वाले मिड टर्म बॉन्ड भी होते हैं, और 10 साल से बड़े मैच्योरिटी वाले लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी अवेलेबल है। कुछ बॉन्ड्स क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो कुछ सेमी एनुअली यानी हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो कुछ बॉन्ड्स एनुअल यानी हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। और भी अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स मार्केट में अवेलेबल है, जिनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। जब आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके साथ कौन कौन से रिस्क जुड़े होते हैं? पहली आती है क्रेडिट या फिर डिफॉल्ट रिस्क। इसका मतलब क्या है? अगर जिस कंपनी के बॉन्ड आपने लिए है वो डूब जाती है तो आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा और पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसे डिफॉल्ट रिस्क बोला जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट के डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड को सबसे सेफेस्ट माना जाता है। उसके बाद बड़े कॉर्पोरेट जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, उनके बॉन्ड्स भी कंपेरेटिवली सेफर रहते हैं। सेकंड है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या है? बॉन्ड शेयर जितने लिक्विड नहीं होते, मतलब आप उनको तुरंत बेच या खरीद नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में उतने बायर या सेलर अवेलेबल नहीं होते।
इसलिए अगर आपको तुरंत पैसे की जरूरत है तो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट आप लिक्विडेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तीसरा होता है इंटरेस्ट रिस्क, जिसके बारे में हमने हमारे एग्जाम्पल में बात की। मार्केट में इश्योरेंस के बाद अगर इंटरेस्ट रेट गिरे तो आपके बॉन्ड की प्राइस बढ़ती जाती है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे तो आपके बॉन्ड की प्राइस घटती जाती है। अब ये रिस्क एनालाइज करना इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत जरूरी है, इसलिए आपको कंपनी के बिजनेस को समझना होगा, बैलेंस शीट को एनालाइज करना होगा। लेकिन हर बार ये हमको करने की जरूरत नहीं है। ये करने के लिए क्रेडिट रेटिंग कंपनी एग्जिस्ट करती है। क्रिजिल, इकरा, केयर जैसी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है, जो कंपनीज के रिस्क को एनालाइज करती है और उसके हिसाब से उनके बॉन्ड्स को रेटिंग देती है। जितनी बेटर क्रेडिट रेटिंग उतने ही बॉन्ड्स सेफ रहते हैं और उन्हीं के हिसाब से उनके इंटरेस्ट रेट डिफाइन होते हैं। बॉन्ड्स को आप कहाँ खरीद सकते हो? गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदने के लिए आप आरबीआई की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सारे बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं, तो उनको बाय करने के लिए आप जो भी डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करने वाले ब्रोकर्स है उनके थ्रू बाय या सेल कर सकते हो। इसके अलावा गोल्डन पाए, बॉन्ड्स कार्ड जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप बॉन्ड्स को बाय या सेल कर सकते हो। हमने बॉन्ड को तो समझ लिया, लेकिन आपके मन में कई सवाल खड़े हुए रहेंगे। बॉन्ड्स को एनालाइज कैसे करें? कौन सा सही समय है बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्यों चेंज होते हैं? आप में से कुछ लोग अगर बॉन्ड्स के प्लेटफॉर्म को ट्रैक करते हो तो वहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी, ड्यूरेशन जैसे टर्म है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्थिक यांत्रिक को।